हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौनी और आप हैं मेरे साथ कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल में। आज हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं सवाल स्वास्थ्य का। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना के रोकथाम, उपचार और उसके बचाव के बारे में, और साथ ही थर्ड वेव कितना घातक साबित हो सकता है उसके बारे में भी। तो हम चलते हैं हमारे खास मेहमान के पास, लेकिन उसके पहले आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं हमारे खास मेहमान के पास। आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र चौहान जी, जो कि सामान्य चिकित्सालय बूंदी में कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, जैसे हम अभी देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, तो कोरोना के बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो अभी क्या वर्तमान स्थिति में हम कह सकते हैं कि हालात सामान्य हो चुके हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुल मिला के यदि अभी पूरे देश के परिदृश्य पर नज़र डाली जाए तो हम कह सकते हैं कि कोरोना का जो विभत्स स्वरूप हमें पिछले महीनों में देखने को मिला था, अब कम से कम वैसा तो नहीं रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। कुछ जगहों पर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इक्का दुक्का केसेज फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं, और यदि हम दूसरे देशों पर नज़र मारते हैं तो कई देशों में फिर से लॉकडाउन होना शुरू हो गया है। वो सारी पाबंदियां जो कि कोरोना की पीक के समय थी, वो वहाँ पर शुरू कर दी गई है। सर, हमें सुनने को मिल रहा है कि थर्ड वेव भी आने वाली है, जो कि कहा जा रहा है कि बहुत घातक होने वाली है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जहाँ तक इसके कोरोना के थर्ड वेव के बारे में है, विभिन्न एक्सपर्ट्स की विभिन्न राय है। लेकिन हम इस प्रकार की जटिलताओं में जाए बगैर इस रोग की गंभीरता को देखते हैं, तो हमें इस रोग के बारे में सावधान रहना चाहिए, और हमें ये मानकर ही चलना चाहिए कि इस रोग का फिर से, जिसे थर्ड वेव कहें या संख्या में बढ़ोतरी होना कहें, वो फिर से होना संभव है। यदि हम फिर से लापरवाह हो जाएंगे और सारी सावधानियों को छोड़ देंगे, ये मानकर चलते हुए कि नहीं, जो होना था वो हो गया, अब से नहीं होगा। और चूँकि ये वायरस जो है एक बिल्कुल नए प्रकार का वायरस है, इसकी नेचर के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में अभी पूरी तरह से पता नहीं है, तो हमें फिर से ये मान के ही चलना चाहिए कि इसकी थर्ड वेव आ सकती है। और आसपास के कई देशों के उदाहरण इस तरफ इशारा भी करते हैं कि वहाँ रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहाँ लॉकडाउन होना शुरू हो गया है। कई कंट्रीज़ में जहाँ पर मास्क वगैरह से छूट दे दी गई थी, वहाँ फिर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। अतः हमें थर्ड वेव के बारे में सचेत रहना चाहिए, उन सभी सावधानियों की पालना करनी चाहिए जो हमें कोरोना से बचाव के लिए बताई गई थी। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी वर्तमान परिस्थिति में कोरोना के नियमों की पालना नहीं हो रही है, तो उस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? केसेस कम होने की वजह से एक बहुत बड़ी लापरवाही जो जनमानस में देखी जा रही है, वो ये है कि जब ये रोग अपने पूरे पीक पर था, उस समय हम लोगों ने, हमारी जनता ने उन सभी नियमों की, उन सभी सावधानियों की पालना करना शुरू कर दिया था, जो कि इस रोग के रोकथाम में, उपचार में सहायक है। परंतु इन दिनों जो ही केसेस का कम होना शुरू हुआ है, मृत्यु कम होना शुरू हुआ है, नहीं के बराबर हुआ है मृत्यु का, उसके पश्चात जनमानस फिर से लापरवाह हो गया है। ये आने वाले खतरे के बारे में एक हमें सचेत करता है, हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि लोग टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, पर्यटन स्थलों में जा रहे हैं, शादी समारोह अटेंड कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन दिनों एक सबसे खतरनाक बात कहें जो देखने को मिल रही है और जो हमारी लापरवाही की तरफ इशारा करती है, वो ये है कि जो ही बारिश शुरू हुई है उसके पश्चात हमारी जनता ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के हटते ही लोगों ने मार्केट में जाना शुरू कर दिया भीड़ के रूप में, और बारिश के आने के उपरांत लोगों ने पर्यटन के नाम पर, पिकनिक के नाम पर, टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाना शुरू कर दिया है, जिसके कई विजुअल्स हमें जैसे मनाली में देखने को मिले थे। ट्रैफिक जाम हो रहा था, इतने टूरिस्ट वहाँ पर निकल कर जा रहे थे। और बारिश के आने के पश्चात जितने भी हमारे पर्यटक स्थल है, रमणीय स्थल है, वहाँ पर लोग अपने पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ वहाँ पर इतनी भीड़ लगा रहे हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए
कि कहीं हमारी ये भीड़ हमारे लिए फिर से थर्ड वेव में एक बूस्टर का काम तो नहीं करेगी। सर, हम देख रहे हैं कि कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन के लिए लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं, तो उसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? अब जहाँ तक इसकी बचाव की बात आती है तो ये वो बीमारी है जिसका बचाव ही बेहतर है, और उसका जो सबसे मजबूत हथियार है वो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस मास्क है, बार बार हाथों का धोना है, और इसके साथ पूरे समुदाय में इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए वैक्सीन है। और वैक्सीन सभी लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगवाना चाहिए। जितना जल्दी हमारी कम्युनिटी में वैक्सीनेटेड लोग होंगे उतना ही इस रोग से बचाव हो पाएगा। और ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन हम ये मान के चलें कि हमारे आने वाले डेल्टा वेरिएंट हो या दूसरे वेरिएंट हो, उनमें भी उतनी ही कारगर होगी। सर, अभी सुनने में आ रहा है जो कोरोना का थर्ड वेरिएंट आने वाला है, तो उसके क्या लक्षण होंगे और वो कितना घातक साबित हो सकता है? क्योंकि कोरोना का जो वायरस है, ये वायरस अपनी संरचना को तुरंत बदलता रहता है, वो जल्दी जल्दी इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इसलिए थर्ड वेव में इस कोरोना में किस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं, मृत्यु दर कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी या नहीं रहेगी, किस प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा इसमें यही आग्रह है कि हमें इस प्रकार की जटिलता के बारे में अभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एक्सपर्ट्स की डिफरेंट इसमें राय है। लेकिन हमें इसको ख़तरनाक ही मानकर चलना चाहिए कि जिस प्रकार से हमें पहले वाले कोरोना वायरस ने परेशान किया है, कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन होना पड़ा है, कई लोगों की मृत्यु हुई है, हमें ये मान के चलना चाहिए कि इसका जो बाद वाला वेरिएंट है वो हमें इतने ही खतरनाक दिन दिखा सकता है, और हमें उन सभी सावधानियों की पालना करनी चाहिए जो सावधानियां इसके लिए एडवाइज्ड है। सर, आज जो दर्शक हमारे जो साथ कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक चिकित्सक होने के नाते हमने इस रोग की विभीषिका को, इसकी गंभीरता को बहुत करीब से देखा है। इस रोग से जो लोग परेशान हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, अचानक सडन डेथ हुई है, उनको हमने बहुत करीब से देखा है। कई हंसते खेलते परिवार उजड़ गए, कई लोग जो बिल्कुल एक एफिलेंट सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उपचार के खर्चे की वजह से एकदम निर्धन हो गए। तो ऐसे में मेरा उन सभी से यही आग्रह है कि कोरोना से बचाव के लिए जिस प्रकार का बिहेवियर हमको रखना चाहिए उसकी हम पालना करें। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम बार बार हाथों को धोएं, अनावश्यक रूप से हम कहीं भीड़ का हिस्सा बनते हुए बचें। पिकनिक के नाम पर, शादी के नाम पर, किसी भी सोशल गैदरिंग के नाम पर हम भीड़ नहीं लगाएं। हम फेस मास्क का प्रयोग करें, हम वैक्सीन लगवाएं। यही हमारे समाज के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए फ़ायदे का सौदा है। और इसके साथ ही कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, तो मेरा सभी व्यूअर्स से ये आग्रह है कि इस चैनल के कार्यक्रमों को, इस कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दूसरों तक भी पहुँचे। धन्यवाद। सर, आज जो आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो दीजिए विदा मौनी को, और हम फिर से मिलेंगे नए चिकित्सक और नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।